बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। युधिष्ठिर जी बोले, हे प्रभु, आपने अभी तक मुझको अनेकों एकादशी की कथा सुनाई। हे प्रभु, यह जो प्रबोधिनी एकादशी है, कृपा करके आप मुझको इसका महात्म और यह एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होता है, हे केशव, आप कृपा करके मुझे यह बताने का कष्ट करें। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, यह जो प्रबोधिनी एकादशी है, यह जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने इसका भली बात उपदेश एक बार नारद जी को दिया था। वही उपदेश मैं आपको देता हूँ, आप ध्यान से सुने। एक बार नारद जी ने कहा, हे पितामह, प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने का क्या लाभ है, कृपा करके आप मुझको बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, प्रबोधिनी एकादशी का महात्म पापों को नाश करने का एक सीधा सा उपाय है। पुण्य की वृद्धि तथा उत्तम बुद्धि वाले पुरुषों को मोक्ष प्रदान करने वाली यह प्रबोधा एकादशी है। यह प्रबोधिनी एकादशी है। समुद्र से लेकर सरोवर तक जितने भी तीर्थ हैं, वह सभी अपने महात्म की तभी तक गर्जना करते हैं जब तक कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु की प्रबोधिनी तिथि नहीं आती। प्रबोधिनी एकादशी को, या ऐसे समझें कि प्रबोधिनी एकादशी का एक ही उपवास कर लेने से मनुष्य समस्त पाप बंधन से मुक्त हो जाता है। अश्वमेध तथा राजसु यज्ञ का फल भी पा लेता है, जो कि अत्यंत दुर्लभ है, इसकी प्राप्ति असंभव है, तथा जिसे त्रिलोक में किसी ने भी नहीं देखा है, ऐसी वस्तु भी याचना करने पर प्रबोधिनी एकादशी से सहज में ही प्राप्त हो जाती है। भक्ति पूर्वक उपवास करें। उपवास करने पर मनुष्य को हरिबोधिनी एकादशी ऐश्वर्य, संपत्ति, उत्तम बुद्धि, राज तथा सुख प्रदान करने वाली है। मेरु पर्वत के समान जो आपके बड़े बड़े पाप हैं, उन सब पापों को यह प्रबोधिनी एकादशी एक चिंगारी की तरह भस्म कर देती है। आपके द्वारा किए गए जितने भी जाने अनजाने में कोई पाप हैं, अगर आप प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करते हैं तो आपके समस्त पाप जल करके राख हो जाते हैं। जो लोग प्रबोधिनी एकादशी का मन से ध्यान करते हैं तथा जो उसके व्रत का अनुष्ठान करते हैं, उनके पितर भी नरक में कभी नहीं जाते और गए हुए पितरों का भी नरक से छुटकारा हो जाता है। छुटकारा पाकर भगवान श्री हरि के धाम में जाते हैं। ऐसी है प्रबोधिनी एकादशी। संपूर्ण तीर्थों में नहाकर स्वर्ण और पृथ्वी दान करने से जो फल मिलता है, वह श्री हरि के निमित्त जागरण करने मात्र से ही मनुष्य इस रात्रि को प्राप्त कर लेता है। जैसे मनुष्य के लिए मृत्यु अनिवार्य है, उसी प्रकार धन संपत्ति मात्र भी क्षणभंगुर है। ऐसा समझकर एकादशी का व्रत करना चाहिए। तीनों लोकों में जो कोई भी तीर्थ संभव है,
वह सब प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य घर में ही मौजूद रह करके उन तीर्थों का पुण्य भोग सकता है। जो प्रबोधिनी एकादशी का उपवास करता है वह समस्त कर्म बंधनों से छूट जाता है। प्रबोधिनी एकादशी को भगवान विष्णु के उद्देश्य से मानव जो स्नान, दान, जप, तप, होम करते हैं वह सब अक्षय होता है, वह कभी घटता नहीं है। जो मनुष्य इस तिथि को उपवास करके भगवान माधव की भक्ति पूर्वक पूजा करते हैं वह जन्मों के पाप से छुटकारा पा जाते हैं। इस व्रत के द्वारा देवेश्वर जनार्दन को संतुष्ट करने के मनुष्य संपूर्ण दिशाओं को अपने तेज से प्रकाशित करता हुआ श्री भगवान के वैकुंठ धाम को जाता है। प्रबोधिनी को जो पूजित होने पर भगवान गोविंद मनुष्य के इस जीवन का ध्यान रखते हैं, अंत में उसके बुढ़ापे में कोई उसको दुख नहीं मिलता। ऐसी अद्भुत मनोवांछित फल देने वाली यह एकादशी है। जो भगवान विष्णु के भजन में तत्पर होकर और इस एकादशी का व्रत पालन करते हैं उनको अनेकों गाय दान करने का फल सहज में प्राप्त हो जाता है। वह अपने संपूर्ण पापों को जला डालता है और 10,000 यज्ञों का फल सहज में प्राप्त कर लेता है। इस मास में इस अद्भुत एकादशी की कथा कहने और सुनने से भगवान मधुसूदन के धाम का मार्ग खुलता रहता है। जो शुभ कर्म परायण पुरुष कार्तिक मास में या आधा श्लोक भी भगवान विष्णु की कथा वाचते हैं उन्हें 100 गोदान का फल मिलता है। इसीलिए कथा सुने भी और कथा दूसरों को सुनाएं भी। हे महामुनि, इस अद्भुत एकादशी को अगर कोई वस्तु आपके जीवन में आपको नहीं मिल पा रही है और आपके लिए असंभव है तो आप इस प्रबोधिनी एकादशी का व्रत अवश्य करें। आपको निश्चित ही वह वस्तु सुगमता से प्राप्त हो जाएगी। मुनिश्रेष्ठ, इस प्रबोधिनी एकादशी के दिन बहुत से फल, फूल, कपूर, कुमकुम, इत्र आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करें। नाना प्रकार का भोग लगाना चाहिए। एकादशी आने पर धन की कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उस दिन दान आदि करने से असंख्य पुण्यों की प्राप्ति होती है। प्रबोधिनी को जो जागरण के समय शंख में जल लेकर के तथा नाना प्रकार के द्रव्यों के साथ श्री जनार्दन को अर्घ देते हैं उन्हें कभी भवरोग नहीं होता और उनको संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल मिल जाता है। हे मुनिश्रेष्ठ, जो मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार शास्त्रोक्त रीति से वैष्णव व्रत पालन करें, वैष्णव व्रत एकादशी का पालन करते हैं, उसकी मुक्ति अविचल है। केतकी के एक पत्ते से पूजित होने पर भगवान गरुड़ध्वज 1000 वर्ष तक तृप्त रहते हैं। देवर्षि जो अगस्त के फूलों से भगवान जनार्दन की पूजा करते हैं
उसके दर्शन मात्र से ही नरक की आग बुझ जाती है। जो कार्तिक में भगवान जनार्दन को तुलसी के पत्र और पुष्प अर्पण करते हैं, उनका जन्म, उनके पूरे जन्म का किया हुआ सारा पाप भस्मीभूत हो जाता है। जो प्रतिदिन दर्शन, स्पर्श, ध्यान, नाम, कीर्तन और स्तवन एवं अर्पण से नित्य भगवान को नमस्कार करते हैं, पूजा करते हैं, वह सहस्त्र युगों तक राज्य भोग का फल प्राप्त करते हैं। यह अद्भुत एकादशी नियम पूर्वक तुलसी के कोमल पत्ते से महाविष्णु श्री जनार्दन का पूजन करना चाहिए। 100 यज्ञों द्वारा देवताओं का यजन करने से और अनेक प्रकार के दानों से जो पुण्य प्राप्त होना है, वह इस एकादशी के व्रत से ही आपको सहज में प्राप्त होता है। इसलिए यह एकादशी व्रत प्रत्येक मनुष्य के लिए अनिवार्य है। एकादशी व्रत करें। जैसे कि विधि पहली एकादशी की कथाओं में भी आपने सुनी है। फिर भी प्रातःकाल जल्दी उठें, स्नान आदि करके भगवान नारायण का अभिषेक करें, और अगर गोपाल घर में हैं तो गोपाल का दुग्धाभिषेक करें। गोपाल सहस्त्र नाम से भगवान का अभिषेक करें एवं उनके सहस्त्र नामों का जाप करें, फलाहार करें, कीर्तन करें। दूसरे दिन पुनः स्नान ध्यान करके भगवान की पूजा आराधना करके किसी ब्राह्मण को भोजन कराएं, उसके बाद में स्वयं भोजन करें। यह पूरी एकादशी का फल परमात्मा आपको अवश्य ही दें। एक बार प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।